प्लीज दौड़ के आइए। नेक्स्ट मनीषा नेगी, सिलेक्टेड फॉर एमबीबीएस। थेरचंद रेड्डू, सिलेक्टेड फॉर आईआईटी केरला। तालियां बजाइए, आपके बच्चे हैं। प्रत्यक्ष नेगी, सिलेक्टेड फॉर मर्चेंट नेवी। निशांत नेगी, सिलेक्टेड फॉर एमबीबीएस। ये 5 बच्चे थे जिन्होंने विशेष उपलब्धियां हासिल की थी। नेक्स्ट रीजनल लेवल पर, संभागीय स्तर पर हमारे केंद्रीय विद्यालय में सोशल साइंस एग्जीबिशन और साइंस एग्जीबिशन होता है। तो उसी में सत्र 2021-22 में वर्चुअल मोड पर साइंस एग्जीबिशन हुआ था, जिसमें नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस में 2021 में हुआ था। इसमें फर्स्ट पोजीशन विनीता राणा 12th ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया के ऊपर अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने के लिए विनीता राणा। इसी में थर्ड पोजीशन नवनीत शर्मा 12th पोएट टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्होंने अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया। पुनीत आप बताइए। नेक्स्ट सोशल साइंस एग्जीबिशन सत्र 2021-22। आप जोरदार तालियां बजाएंगे ये जानकर कि रीता तीनों को एक लता मंगेशकर मिल चुकी है। फिर नवनीत थर्ड प्राइज। और जोरदार तालियां बिग हैंड फॉर मुस्कान नेगी, क्लास 12 सी। सोलो सॉन्ग कंपटीशन में इस बच्ची की बहुत शानदार प्रस्तुति रही थी। फर्स्ट क्लस्टर लेवल एंड रिप्रेजेंटेड एट रीजनल लेवल पर प्रस्तुत किया था। और अगस्त 2021 आजादी के अमृत महोत्सव में फर्स्ट पोजीशन इसने सिक्योर की थी और गुड़गांव रीजन को नेशनल लेवल पर प्रस्तुत किया था। एक बार जोरदार तालियां बजाएं सोलो सॉन्ग कंपटीशन के लिए। सेकंड पोजीशन श्रेयसी 8th स्पेल बी में सोशल साइंस एग्जीबिशन में इसने रीजनल लेवल पर स्वयं को प्रेजेंट किया था। श्रेयसी क्लास 7th। श्रेयसी आयुष क्लास 12th क्लस्टर लेवल पर सोशल साइंस एग्जीबिशन में इन्होंने बेहतरीन प्रस्तुति दी थी। अब महोदय, वर्ष पर्यंत हमारे यहाँ पर पाठ्य सहगामी क्रिया क्लब के अंतर्गत कई प्रकार की गतिविधियों का आयोजन करवाया जाता है। उसी क्रम में सबसे पहले प्राथमिक वर्ग से मैं बच्चों को स्टेज के ऊपर बुलाता हूँ। सोलो सॉन्ग कंपटीशन में जूनियर कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन दिव्या क्लास 3rd बी रमन हाउस। जोरदार तालियां बजाया। फर्स्ट पोजीशन देजू वांगतू क्लास 5th रमन हाउस सीनियर कैटेगरी क्लास 4th to 5th। पोएम रेसिटेशन में जूनियर कैटेगरी से फर्स्ट पोजीशन इशिता सिंह, सेकंड बी टैगोर हाउस। सीनियर कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन रिहाना नेगी, थर्ड बी टैगोर हाउस। तालियां बजाते रहे सभी अभिभावक।
राखी मेकिंग कंपटीशन में 5 बच्चे प्रथम स्थान पर है, जिसमें सर्वप्रथम फर्स्ट पोजीशन समक्ष फर्स्ट ए, इसी में फर्स्ट मनन दीमान, सेकंड ए अशोक हाउस। इसी प्रतियोगिता में फर्स्ट अंकिता बिष्ट, थर्ड ए रमन हाउस। इसी प्रतियोगिता में फर्स्ट भाविन चौहान, फोर्थ ए शिवाजी हाउस। इसी प्रतियोगिता में अंतिम फर्स्ट पोजीशन होल्डर समीर नेगी, फिफ्थ बी टैगोर हाउस। आगे सेकेंडरी सेक्शन के लिए जो सीसी एक्टिविटी हुई है, वो बच्चे कृपया तुरंत स्टेज पे आने का श्रम करेंगे। सर्वप्रथम अंग्रेजी कविता वाचन प्रतियोगिता जूनियर कैटेगरी, फर्स्ट पोजीशन श्रेयसी, सेवंथ ए टैगोर हाउस। श्रेयसी सेवंथ ए टैगोर हाउस अंग्रेजी कविता वाचन प्रतियोगिता सीनियर कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन पुनीत शर्मा, 12th सी। पुनीत सीनियर कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन। सत्र 2019-20 और उसके बाद कोविड हुआ और अधिकतर जो इवेंट्स थी वो वर्चुअल मोड पे हुई। नेक्स्ट कॉम्पिटिशन हिंदी आशु भाषण प्रतियोगिता, इसमें फर्स्ट पोजीशन आंचल 8A टैगोर हाउस जूनियर कैटेगरी से। सीनियर कैटेगरी से हिंदी आशु भाषण प्रतियोगिता में फर्स्ट पोजीशन पल्लवी कुमारी, 12th सी टैगोर हाउस। पुनीत शर्मा आप कलेक्ट कर लीजिए पल्लवी की। पुनीत शर्मा। नेक्स्ट अंग्रेजी सुलेख प्रतियोगिता जूनियर कैटेगरी, पुनीत शर्मा, पल्लवी कुमारी, 12th सी का फर्स्ट पोजीशन हिंदी आशु भाषण प्रतियोगिता का सर्टिफिकेट मिल जाए। नेक्स्ट अंग्रेजी सुलेख प्रतियोगिता जूनियर कैटेगरी, फर्स्ट पोजीशन जहांगीर, 6 से टैगोर हाउस। अंग्रेजी सुलेख प्रतियोगिता सीनियर कैटेगरी, फर्स्ट पोजीशन अंकिता, 9th बी टैगोर हाउस। एकल गीत प्रतियोगिता सोलो सॉन्ग कंपटीशन में जूनियर कैटेगरी से फर्स्ट पोजीशन शिवांगी, 6th बी अशोक हाउस। सीनियर कैटेगरी में सोलो सॉन्ग कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन मानसी, क्लास 11th सी रमन हाउस। नेक्स्ट वाद विवाद प्रतियोगिता में फर्स्ट पोजीशन जूनियर कैटेगरी में सांगे, 6 से टैगोर हाउस। नेक्स्ट वाद विवाद प्रतियोगिता में फर्स्ट पोजीशन पुनीत शर्मा, 12th सी शिवाजी हाउस। चल मैं आऊँगा, तुम लोग आना। प्राइस अब आगे सेकंड राउंड में होंगे।
मैं प्राचार्य महोदय जी से निवेदन करता हूँ कि वो उपायुक्त किन्नौर श्री आबिद हुसैन सादिक साहब को लव ऑफ टोकन के रूप में, एक स्मृति टोकन के रूप में चीफ गेस्ट का मेमेंटो प्रदान कर उनका पुनः स्वागत सत्कार करें, उनका हार्दिक स्वागत खैर मकदम करें। अब मुख्य अतिथि महोदय जी से निवेदन होगा कि वो आशीर्वचन के रूप में केंद्रीय विद्यालय रिकांगपिओ के बच्चों को एक प्रेरित करने वाला उद्बोधन देकर सभी को प्रेरित करें। Principal KV Yogaraj ji, am I audible at the end? Rahul ji, Deputy Commander Saab, Executive Engineer SPS Ratashe ji, DPR SHO PO, Principal Knight, Assistant Professor Saab, Associate to बन गया Principal ITI, DYSO विक्रम जी, पेरेंट्स जो यहाँ पर मौजूद हैं, टीचर्स who have put in so much of hard work, grounded work, and my dear students. First of all, I would like to thank Principal Saab to call me for this event. We saw in this event a glimpse of India. हमने देखा कि यूनिटी डाइवर्सिटी और हमारी जो कल्चरल डाइवर्सिटी जो हमने इस इवेंट में देखी, दैट वाज फिनोमिनल। पहले 3 cheers for all the students who participated in all the events and who will be participating in the next round of events. बहुत ही what we can see is only a 10-minute presentation from them, but what we can't see is the hours and days of preparation, practice, rehearsals which go on the backstage. So congratulations to all the students and the teachers जिन्होंने हमको प्रोत्साहित किया, उनको गाइड किया. So again, 3 cheers for all the teachers and students. I will not take much of your time क्योंकि आप भी काफी देर से मेरा सुनने के लिए नहीं यहाँ बैठे हैं. You are here to watch the talent of the students. So I will just focus on 3 things जो मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट में होना चाहिए, एक जिसका कोई एम्बिशन हो कुछ बनने का, उसमें होना चाहिए. So I will just focus on 3 things and detail those 3 things and that will be all. So the first thing that you need to succeed in your life, जो मुझे लगता है, that is these 3 things that I have chosen, what I have followed in my life. The first thing is the passion. अगर आप में कोई भी चीज करने का पैशन है, anything you want, anything you desire, any kind of activity, any kind of post you desire, तो उसके लिए एक पैशन होना बड़ा जरूरी है. भाई पैशन आई मीन से कि आपको दिल से चाह आनी चाहिए. You should always think about, जब आप सोते हो तो आपको लगे कि मैंने ये बनना है, मैंने ये करना है. That is the passion. वो पैशन किसी भी चीज में हो सकता है. That can be in sports, that can be in dance, music, academics. You may want to become a doctor, engineer, a sports person, any profession you want to take. But we need to have some kind of passion for that. ऐसा नहीं है कि माँ बाप ने बोल दिया कि तेरे को ये बनना है, ये बनना है. You are forced to do so. वो थोड़ा सा हम पेरेंट्स को भी यहाँ पर बताना चाहेंगे कि वैसा ना करें. Although पेरेंट्स को टिप देने की मेरी हैसियत नहीं है, because I am still a parent. मेरे भी छोटे-छोटे 2 बच्चे हैं, तो it's a very difficult job. Parenting is I guess the most difficult job in this world. So I won't give tips to anybody on parenting. अभी हम भी सीख रहे हैं. So what I want to convey is that कि आप सब में एक पैशन होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, एक एम होना चाहिए कि मैं ये बनना चाहता हूँ और मैं ये लाइफ में करना चाहता हूँ. तो ये तो सिर्फ एक पार्ट हुआ आपकी जर्नी का. The second part will be
this should have become focus. So once you have sort of identified your goal, your aim, your objective, then you need to work for that. ठीक है, आपका एक वन साइड फोकस होना चाहिए, वन ट्रैक माइंड होना चाहिए कि आप मुझे जो है वो अचीव करना है। वो फोकस बड़ा जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि अगर हमारा पहला, क्योंकि ये तीनों चीजें होनी जरूरी है, जो तीन चीजें बोलूंगा, अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग होगी तो देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव। सो द सेकंड पार्ट विल बी कि आपने जो पहला मैंने बोला पैशन जो है, जो आप बनना चाहते हो, उस पर फोकस करना है। वो अर्जुन की वो जो मछली की आंख की तरह जस्ट लुक एट दैट, जस्ट ड्रीम अबाउट दैट कि हमें बस ये करना है, बस ये ही करना है, ठीक है। तो उसके लिए फोकस्ड अप्रोच होना चाहिए, एक बिल्कुल फोकस होना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए कि भाई आप जो है जब आपने एक टाइम टेबल बनाया है देन यू मिस दैट टाइम टेबल, कि नहीं तो आज छोड़ देते हैं, कल कर देते हैं, परसों प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। आपको वो तुरंत से तुरंत जो है, जो भी आपने टाइम टेबल बनाया हुआ है, उस टाइम टेबल में आपने जो भी एक्टिविटीज रखी है, तो वो एक्टिविटीज आपको पूरी करनी है। सो द सेकंड पार्ट इज फोकस, एंड द लास्ट पार्ट which is a combination of two things is dedication and hard work, ठीक है। तो जो हमने भी लाइफ में सीखा है, यूजुअली जब हम भी छोटे बच्चे होते थे तो हम बोलते थे कि नहीं यार हम तो शॉर्टकट से कर रहे हैं, तो बट अल्टीमेटली यू रियलाइज व्हेन यू ग्रो अप दैट देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। फॉर बिकमिंग अ सक्सेसफुल पर्सन यू नीड टू वर्क हार्ड विद डेडिकेशन। दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स बट दे आर सॉर्ट ऑफ कंजॉइंड, ये दोनों एक साथ करने पड़ेंगे हमें। तो डेडिकेशन होनी चाहिए अपना गोल अचीव करने की, और हार्ड वर्क हमें करना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि देयर इज सो मच ऑफ कंपटीशन, यू मस्ट हैव रियलाइज्ड। तो ये तीनों चीजें जो है, ये तीनों चीजें जब हम करेंगे तो आई होप दैट यू ऑल विल सक्सीड व्हाटएवर यू वांट टू अचीव। तो यही बस मैं छोटी सी बात करना चाहता था आप सबसे कि ये तीन चीजों पर अगर आप फोकस करेंगे तो आई होप एंड आई नो दैट बिकॉज आई हैव सीन पीपल who have worked on this formula, they have succeeded whatever they want to achieve। कुछ भी आप बनना चाहते हो, आप एक क्रिकेटर बनना चाहते हो, तो आप जो है उसमें भी पैशन रखिए, उसमें भी डेडिकेशन, सुबह जल्दी उठ के प्रैक्टिस जाना पड़ता है, तो फिर वो खेलना पड़ता है, जो भी आप करना चाहें लाइफ में, तो ये तीन चीजें जो है ये करें। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन प्रिंसिपल साहब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड बीइंग सच अ नाइस ऑडियंस। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रिंसिपल सर, सर हमारे कुछ प्रतिष्ठित मेहमान भी इस वार्षिक उत्सव की शोभा बढ़ाने के लिए आए हुए हैं। कृपया मैं नाम बुला रहा हूँ, वो स्टेज पे आते जाएंगे। श्री काशी नेगी, सीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिकांपियो, कृपया मंच पर आए और प्रतिष्ठित मेहमान का मोमेंटो नवो प्रोपट के रूप में इसी हिसाब से प्राप्त करें। थैंक यू सर। श्री विवेक नेगी, बीएमसी मेंबर और प्रिंसिपल ITI कॉलेज रिकांपियो। CMO ITBP श्री सुरेंद्र बोदारा जी और साथ ही BMC मेंबर सर प्लीज सुरेंद्र बोदारा जी, सत्रह बटालियन रिकांपियो। नेक्स्ट DPRO सर श्री नरेंद्र शर्मा जी, come on the stage, and Vicky Negi, DSO sir please stage here। थैंक यू सर, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। वीणा सर जी।